Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 16 is regular and irregular reflection. ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टॉपिक. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सरफेस रिफ्लेक्शन कैन बी टू टाइप. मीन्स किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस के नेचर के ऊपर जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिपेंड करता है. अब जब सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा तो सरफेस जिस टाइप की होगी उस टाइप का क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्शन होता है. तो रिफ्लेक्शन आर टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. मीन जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें डिफरेंट सरफेस होगी या डिफरेंट जो हमारे मीडियम होगा, और डिफ्यूज और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होगी वो डिफरेंट होगी. ठीक है, याद रखना एक बात इंपॉर्टेंट और याद रखना, जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसका अनदर नेम होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज वेरी वेल पॉलिश एंड स्मूथ. ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, व्हेन जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, इज वेरी वेल पॉलिश एंड स्मूथ. ठीक है, वेल पॉलिश और स्मूथ होगी. द लाइट दैट फॉल ऑन इट, जब भी उसके ऊपर हम लोग किस चीज को इंसिडेंट करेंगे, लाइट को इंसिडेंट करेंगे. ठीक है, ऑन इट इज इवनली रिफ्लेक्टेड. तो क्या होने लगेगी, ये किस तरीके से रिफ्लेक्टेड होने लगेगी, इवनली रिफ्लेक्ट होने लगेगी. मीन्स एक के बाद एक क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होने लगेगी. दिस फिनोमेना इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो याद रखना इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होनी चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए एज वेल एज स्मूथ सरफेस होनी चाहिए. और स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे जब भी हम लोग लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, लाइट का इवनली रिफ्लेक्ट हो जाती है. और लाइट जब भी इवनली रिफ्लेक्ट होंगी तो कौन सी फिनोमेना होगी, दिस फिनोमेना, जो फिनोमेना होती है उसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द सरफेस. इस रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी कहां पे होगी, इन फ्रंट ऑफ द सरफेस, सरफेस के किस में होगी, फ्रंट में होगी. दैट रिफ्लेक्ट लाइट, और ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करेगी, जो भी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होगा उसको ये रिफ्लेक्ट करेगी. इन दिस वे कैन बी सीन ऑन द सरफेस. को हम लोग किस चीज पे देख सकते हैं या किस चीज पे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है कि अरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम लोगों को ये चीज स्क्रीन पे शो होते हुए दिखेगी. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में भी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जब भी कोई लाइट एक सेम एंगल से किसी भी पॉलिश और स्मूथ सरफेस के ऊपर जब इंसिडेंट होती है तो सभी जो रे होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस से या फिर इक्वल डिस्टेंस से क्या हो जाती हैं, या इवनली क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इर्रेगुलर, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, इर्रेगुलर है, और इर्रेगुलर को हम क्या बोलते हैं, और डिफ्यूज्ड सरफेस है, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट. ठीक है, तो क्या होती है, जब भी उसके ऊपर लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है, इसके ऊपर रिफ्लेक्टेड जो भी सरफेस है वो इर्रेगुलर सरफेस है, उसके ऊपर जब भी लाइट इंसिडेंट होती है या फॉल ऑफ होती है, इट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन की. ठीक है, तो जो लाइट होती है वो क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी इन ऑल डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है,
तो याद रखना कि जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इर्रेगुलर है या फिर डिफ्यूज सरफेस है तो उसके ऊपर जब भी लाइट इंसिडेंट होती है तो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। लाइट का क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है इन ऑल डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जब भी जो होगी वो रेज होगी किसी भी इर्रेगुलर सरफेस मीन इर्रेगुलर सरफेस के ऊपर, या फिर सरफेस स्मूथ नहीं होगी, स्मूथ सरफेस के ऊपर जब भी कोई इंसिडेंट नहीं होगी तो जो लाइट इंसिडेंट होगी उनका क्या होने लगेगा, वो अनइक्वल डायरेक्शन में या फिर इवन फॉर्म में नहीं या ऑड फॉर्म में क्या होने लगेंगी, रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। नो इमेज कैन बी सीन ऑन द सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट इन द वे। इसमें हमको क्या होगी, कोई भी जो इमेज होगी वो प्रॉपरली सरफेस पे क्या होगी, सीन नहीं होगी। दैट रिफ्लेक्ट इन दिस वे, इस वे में जो लाइट होगी वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं होगी। हाउ एवर इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये किस वजह से होगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से होगा। दैट इज इवन ए रूम। ठीक है, तो रूम कि में भी जब भी कोई लाइट एंटर करती है तो उसका क्या हो जाता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। दैट डज नॉट गेट डायरेक्टेड सनलाइट इज वेल लाइटेड। ठीक है, तो जो सनलाइट होती है उसकी जो भी रेज जब भी हम लोगों के रूम या फिर सन की जो भी रेज होती है वो किस टाइप का रिफ्लेक्शन है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो याद रखना, द रूम दैट डज नॉट गेट डायरेक्टेड सनलाइट इन वेल लाइटेड। ठीक है, तो डायरेक्टली जो सनलाइट होती है वो हमारे रूम्स वगैरह में एंटर नहीं होती है, या फिर जिस भी इस इर्रेगुलर सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वहां से लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। और लाइट का जब भी स्कैटरिंग होगा मीन्स क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हम उसको नेम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया है, एक बार इसको छोटा सा एक रिकैप और ले लेते हैं कि रेगुलर और अरेगुलर रिफ्लेक्शन किसके ऊपर बेस्ड होता है। तो जो रेगुलर और अरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा किस सरफेस के ऊपर बेस्ड होता है, कि सरफेस जिस टाइप की होगी रिफ्लेक्शन उसके अकॉर्डिंग होगा या उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमने देखा कि सरफेस अगर स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन किस टाइप का है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, या फिर इसको अपन स्मूथ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर सरफेस हमारी डिफ्यूज्ड है या फिर इर्रेगुलर है तो जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा अरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर डिफरेंस लिखने को आता है कि रेगुलर और अरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, तो हमको पता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रेज होती हैं वो इवन सेम डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जो हमारे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं उसमें जो रेज होती हैं वो अनइक्वल डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं या फिर अनइक्वल एंगल से वो स्कैटर्ड हो जाती हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अगर इर्रेगुलर है तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ है तो स्मूथ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर इन दिस टॉपिक एंड वी विल कंटिन्यू with our next topic in this chapter which is multiple reflection of two mirror। ठीक है, तो multiple reflection of two mirror के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास।